Very good morning, everyone. This is Kumar. Once again, welcome you to channel. Okay, so let's start topic. तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था आपको किसके मेटल्स के बारे में. मेटल मतलब पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में डिस्कस किया था. पदार्थ क्या है, पदार्थ किससे बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था हमने, फिर एटम्स के बारे में बताया था और सब एटम्स के बारे में बताया था, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में. तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कुछ थोड़ा और जानकारी आज हम इस वीडियो में लेने जा रहे हैं. चलिए, इंपॉर्टेंट है. तो आज हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक का नाम है आइसोटॉप्स और आइसोबार. आइसोटॉप्स और आइसोबार को हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए कुछ प्रीवियस थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है, जो हमने प्रीवियस ईयर में डिस्कस, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था. चलिए उसके बारे में रिवीजन आपको करवा देते हैं. क्या क्या हमने डिस्कस किया था, किसके बारे में, एटॉमिक नंबर्स के बारे में. एटॉमिक नंबर्स किसे कहते हैं, व्हाट इज एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक नंबर आपको पढ़ाया था, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, कि ये एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास होता क्या है. एटॉमिक नंबर किसे बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एन एटम. किसी भी एलिमेंट के एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसी को एटॉमिक नंबर बोलते हैं. वो हमने डिस्कस किया था. फिर हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, एटॉमिक मास के बारे में, कि एटॉमिक मास किसे कहते हैं. एटॉमिक मास किसे कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या करते हैं, हम लोग सब करते हैं. जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या करते हैं, सब करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं, या उसी को एटॉमिक मास बोलते हैं, या परमाणु भार बोलते हैं. ठीक है, ये दोनों क्लास के अंदर वो टॉपिक किया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है. तो एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है कि बीच में हमारा जो होता है वो कोई भी होता है, कोई भी एलिमेंट्स होता है, और ऊपर क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, और नीचे क्या होता है, एटॉमिक नंबर्स होते हैं. समझना है कि इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नीचे जिसे एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, और ऊपर होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं. और बीच में क्या होता है, एलिमेंट का सिंबल होता है. एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6. इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12. ओके, चेक कर रहे हैं आप. और ये क्या है, इसका एलिमेंट. ये रिप्रेजेंटेशन है, क्या है, जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. ठीक है, चलिए आगे. अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, आइसोबार्स के, आइसोटॉप्स के बारे में. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आइसोटॉप्स के बारे में. हम डिस्कस करेंगे आइसोटॉप्स. ठीक है, आइसोटॉप्स, इसको बहुत अपने अपने तरीके से लिख लीजिएगा अपने. एक्चुअली में इसका डेफिनेशन जो होता है, आइसोटॉप्स किसे कहते हैं, आइसोटॉप्स किसे वो कहते हैं, जिसमें नंबर, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है. किसी भी सेम एलिमेंट, दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है. असल में एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन एलिमेंट सेम ही होता है. तभी तो एटॉमिक नंबर सेम होगा. सीधी सी बात है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन तभी सेम होगा तब जब क्या होता है, जब वो सेम एलिमेंट हो, है ना. जैसे कि मान के चलिए एग्जांपल के तौर पर हम समझेंगे. ठीक है, पहले आइसोटॉप्स समझते हैं, आइसोटॉप्स क्या होता है ना. लिखेंगे having equal number of protons and unequal number of neutrons. ठीक है, या बोल सकते हैं जिसका सेम एटॉमिक नंबर, या और इसको और तरीके से हम लिख सकते हैं, एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर and different atomic mass, है ना. किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ क्या होते हैं, वो अलग होते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, अलग होता है. नंबर ऑफ प्रोटॉन सर यानी एटॉमिक नंबर अलग होता है, एटॉमिक मास क्या होता है. जैसे एग्जांपल के तौर पे चेक करते हैं हम लोग. जैसे हाइड्रोजन का देखिएगा, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है. इसी को एटॉमिक नंबर बोलते हैं. और इसका मान लो 1 दे दिया हमको यहाँ पे. ठीक है, ओके, समझ रहे हो आप लोग. ठीक है, दूसरा देखिएगा, दूसरा एग्जांपल चेक कीजिएगा. ये भी हाइड्रोजन है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 ही है, लेकिन मास अलग हो जाएगा. ठीक है, दूसरा तीसरा देखिएगा, एटॉमिक नंबर इसका भी 1 ही,
ठीक है, मास लेकिन इसका क्या वैल्यू, अच्छा यहाँ भी मास लिख सकते हैं, पीछे भी बहुत सारी किताबों में आगे लिखा होता है, बहुत सारी किताबों में पीछे लिखा होता है। ये एटॉमिक मास है बच्चे, ये एटॉमिक मास लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, दीज आर एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लो। तो इन सबको क्या बोलेंगे हम लोग, इन सबको बोलेंगे हम, क्या है ये है हमारा आइसोटॉप्स बोलते हैं इसको, दीज आर आइसोटॉप्स, दीज आर आइसोटॉप्स। चलिए इसको विजुअली समझते हैं, ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एवरीवन। तो अब चेक करते हैं, न्यूट्रॉन्स हमने आपको बताया, अभी समझाया हमने आपको कि आइसोटॉप्स क्या होता है। चलिए इसको विजुअली समझते हैं कि व्हाट इज आइसोटॉप्स। जैसे कि आप चेक कर रहे होंगे, यहाँ पे आपको दो दिख रहा होगा, यहाँ पे दो आप चेक कीजिएगा। पहला ये क्लोरीन, हम एग्जांपल हमने क्लोरीन का लिया है, ये फर्स्ट एग्जांपल ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन में चेक कीजिएगा। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी 17 है, इसका भी एटॉमिक नंबर क्या है 17, यानी एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एनी एलिमेंट, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन में चेक कीजिएगा कि भाई कितने प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, एटम में प्रेजेंट है। तो इसमें कितने हैं, 17% है एटम, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 17 है। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 17 है। बट इसका मास चेक कीजिए, इसका मास चेक कीजिएगा, इसका मास चेक कीजिएगा, इसका मास 35 है, इसका मास कितना है, 37 है। इसका मास कितना है, 35 है, इसका मास क्या है, 37 है। चलिए समझ में आ गया है। इसका मतलब दोनों का चेक कर रहे हैं, दोनों आप चेक कीजिएगा कि दोनों एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम है, बट एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। एग्जांपल में डेफिनेशन में आप देख लीजिएगा, व्हाट इज आइसोटॉप्स, सेम लिखेंगे एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा एक चीज और समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा नीचे, समझिएगा यहाँ पे न्यूट्रॉन्स हम बात करते हैं कि किसी भी मास में, कभी भी मास जो हम लिखते हैं उसमें क्या होता है, मास इज इक्वल टू होता है कितना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, शॉर्टकट पे लिखेंगे अपन, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, समझा आपको। मास इज इक्वल टू, यानी मास निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं। तो आपको जैसे कि एग्जांपल में आपने चेक किया था, है ना, क्लोरीन चेक कीजिएगा, क्लोरीन में यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे कि आप क्लोरीन यहाँ पे चेक कर रहे हैं, क्लोरीन में आपको क्या दिख रहा है, क्लोरीन में आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ एटम जो क्या होते हैं, जो क्लोरीन में इधर क्या नंबर 17 है, तो हम इसका मास निकालेंगे। जैसे कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा 7, कितना दिख रहा है आपको, 17, क्लोरीन का दिख रहा है 17 एटॉमिक मास है और उसका एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास 35 है। तो उसका हमको अगर मान लो उसका हमको दे रहा है कितना, 35 इसका दे रहा है, ठीक है, 35 इसका एटॉमिक नंबर दे रहा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर दे रहा है। इसका एटॉमिक नंबर को तो बोलते हैं हम क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में वो पता है 17, ओके, समझ रहा है आप लोगों को, एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी n, ठीक है, प्लस में किस में आएगा, माइनस में। सो n की वैल्यू कितनी है, 17 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा, 18, ओके, 17 34 35। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फार्मूला भी चाहिए, लिख लीजिएगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स कुछ भी निकालना हो, ठीक है, न्यूट्रॉन्स अगर न्यूट्रॉन निकालना हो, अगर मान के चलिए हमको न्यूट्रॉन निकालना पड़ता है, न्यूट्रॉन निकालना है तो मास में से प्रोटॉन घटा देंगे, और प्रोटॉन अगर निकालना है तो मास में से क्या घटा देंगे, न्यूट्रॉन घटा देंगे, सिंपल, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर न्यूट्रॉन निकालने के लिए कहें तो क्या करेंगे, हम मास में से प्रोटॉन घटा देंगे, और प्रोटॉन निकालने के लिए कहें तो हम क्या करेंगे, मास में से न्यूट्रॉन घटा देंगे। भाई न्यूट्रॉन ही होता है, हिंदी में ये समझेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे ये समझेंगे, न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रॉन होता है, ये सब एटम है, एटम से भी छोटा पार्टिकल होता है, एटम से 3 छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात की, ठीक है। ये दोनों न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, इसलिए ज्यादा जिक्र आता है क्योंकि मास में इसी काम आता है, और यही होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, वो सेल्स में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। देखो हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगला डिस्कस करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब पढ़ेंगे शुरू से पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हम अंदर क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे बढ़िया से, ओके। तो अभी आप ये समझिए कि मास है, हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल देते हैं, ठीक है, ये समझ में आया। तो अब ये कार्बन के एग्जांपल से कीजिए, कार्बन के एग्जांपल्स है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6 है, ठीक है। इसमें कितने हैं, 6 भी है, इसमें भी कितना है, 6 है। तीनों का नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, दोनों, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, सेम है, यानी एटॉमिक नंबर सबका क्या है, लेकिन यही मास चेक कीजिए, इसका मास कितना दे रहा है अपने को, है ना, 12 दे रहा है, इसका 13 दे रहा है, और इसका मास 14 दे रहा है, यानी सब में क्या है, नंबर दोनों सब क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है, इसी को हम बोलेंगे आइसोटॉप्स। यही है क्या हमारा
आइसोटॉप, इसी को बोलते हैं अपन लोग आइसोटॉप्स के नाम से जानते हैं। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक चीज और देखिएगा, अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी निकाल लीजिए अगर पता है आपको, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है और एटॉमिक मास पता है। और हम सभी जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं तभी तो हमारा एटॉमिक मास आता है। अब सभी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं हम लोग अगर घटा के, यही निकाल के बताइए बता दीजिए। ये हमारा पोटेशियम है, ये हमारा कैल्शियम है, ये हमारा क्लोरीन है और ये हमारा आर्गन है। एक चीज ध्यान से समझ चेक कीजिएगा, सभी का आपको दिख रहा होगा कि हमने सबका एटॉमिक नंबर लिखा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या लिखे, दैट्स सल्फर का नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या लिखा है हमने 16। यह है पोटेशियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है हमारा 19। यह हमारा कैल्शियम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 20। यह हमारा क्लोरीन है, ठीक है, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 70 एंड दैट इज आर्गन दैट इज नंबर ऑफ 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 18, ठीक है। एक चीज ध्यान से देखिएगा, नंबर्स ऑफ सबके प्रोटॉन तो डिफरेंट है, बट नंबर्स ऑफ जो क्या है सबके जो नंबर ऑफ मासेस है आप चेक कीजिएगा, सबके 40 दे रखे हैं, ठीक है। दैट्स नोन इज व्हाट, दैट्स नोन इज आइसोबार्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं, है ना। समझ में आ रहा आप लोग? चलिए इससे पहले कुछ और टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, यहाँ पे टॉपिक देखिएगा, यहाँ पे हमने आपको जस्ट अभी समझाया है, एक्सप्लेन किया था कि जो मास नंबर होता है, व्हाट इज मास, एटॉमिक मास किसे कहते हैं, एटॉमिक मास में किसे कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब जोड़ते हैं तो क्या आता है हमारा मास आता है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मास, उसी को बोलते हैं हम लोग मास नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस किया। और अगर से कीजिएगा तो हमने यही आपको समझाया था, ठीक है। अब अगला टॉपिक से कीजिएगा, जैसे कि अभी जस्ट हमने समझाया मास नंबर क्या होता है, तो आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ से कीजिएगा, यहाँ सल्फर पता है, सल्फर का आपको पता है 40 दे रहा है हमको मास और 16 दे रहा है हमको एटॉमिक नंबर दे रहा है। तो वहां से हम लोग निकालेंगे क्या, हम वहां से निकालेंगे उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना लगेगा 24, यानी 16 प्लस 24 इज इक्वल टू 40। यानी कि न्यूट्रॉन्स अलग है, प्रोटॉन सेम है, ठीक है, प्रोटॉन भी अलग है, दोनों को जोड़ने पे कितना है 40 आ रहा है, ठीक है। पोटेशियम देखिएगा, पोटेशियम का भी सेम देखिएगा, 19 इसका क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 21 है, दोनों को सम कीजिए 40 आता है, ठीक है। अगर आप कीजिएगा यहाँ पे कैल्शियम, नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या आपको जो दिख रहा है हमको, नंबर ऑफ प्रोटॉन दिख रहा है आपको क्या है ये भाई हमारा कैल्शियम, है ना। कैल्शियम कीजिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कितना है 20 और नंबर ऑफ इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं 20, दोनों को सम निकालिए दैट्स 40, ओके। फिर नेक्स्ट ये करते हैं दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेक कीजिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 70 दे रहा है एंड दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने इसके होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे इसके 23 होंगे, दोनों का सम निकालिएगा, वो भी कितना आएगा 40 आएगा, है ना। आर्गन का सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 18 और इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 18 है तो 22 हो जाएगा, ठीक है, दोनों इसका भी सम करेंगे 40 ही आएगा। तो है ना, आइसोबार किसे कहते हैं, जब किसी भी डिफरेंट एलिमेंट का यहाँ पे कीजिएगा लिखा हुआ आइसोबार किसे कहते हैं, डिफरेंट एलिमेंट का क्या हो एटॉमिक नंबर, ठीक है। आइसोबार किसे कहते हैं, सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, है ना, एंड डिफरेंट ऑफ एटॉमिक मास। आइसो देखिएगा, आइसोबार जो है उसका मतलब वो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक मतलब आइसो का मतलब चेक कीजिएगा, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब क्या होता है सेम, और बोरस का मतलब होता है वेट, सेम वेट, यानी वेट सेम होना चाहिए और एटॉमिक वेट क्या होगा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स से जो हमने आइसोबार समझ में आ गया होगा, सिंपल से भाषा में समझेंगे तो आइसोटॉप्स किसे कहते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं जिसका क्या हो एटॉमिक नंबर सेम हो, मास अलग हो। और आइसोबार किसे कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो डिफरेंट हो और एटॉमिक मास क्या हो सेम हो। समझ में आई नहीं है? इसमें कुछ और टॉपिक्स है जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, चलिए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक आइसोटोन्स भी होता है, ये छोटा सा टॉपिक यहाँ से समझिएगा, आइसोटोन्स होता है, दिस आर आइसोटोन्स एक्चुअली में किसे कहते हैं, आइसोटोन्स किसे कहते हैं, लिखेगा एलिमेंट having equal number जैसे क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, वैसे जिसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो सेम हो, जितने भी एलिमेंट है सबके अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं और क्या होता है बाकी सब डिफरेंट, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसे हम बोलते हैं आइसोटोन्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसमें कुछ और टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा आइसोइलेक्ट्रिक
और इसी को बोलते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक। These are called आइसो इलेक्ट्रिक और आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है? आइसो इलेक्ट्रिक और आइसो इलेक्ट्रिक और आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं? चलिए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। अच्छा, आइसोटॉप्स का कुछ एग्जांपल इज एलिमेंट्स having equal number of elements having equal number of electrons, elements having equal number of electrons is called is known as आइसोइलेक्ट्रिक और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। बात समझ में आई होगा सबको। चलिए कुछ एग्जांपल्स के तौर पे देखते हैं, बढ़िया से कुछ एग्जांपल समझते हैं तो आपको समझ आएगा। सबसे पहले हम इसका एग्जांपल चेक करते हैं, वो दिख रहा होगा यहाँ तक। जैसे एग्जांपल जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन चेक कीजिएगा, ठीक है, नाइट्रोजन चेक कीजिए, ऑक्सीजन चेक कीजिए। अच्छा, कार्बन में चेक कीजिएगा, कार्बन में चेक कीजिएगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, नाइट्रोजन में कितना होता है एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन में कितना होता है एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसको स्टेबल करने के लिए कितने 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है? 4। तो इसके साथ कितना हो गया 10, कितना हो गया 10। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है? इसको 7 है, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। तो 7 3 कितना हो गया 10 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है, इसमें भी 10 आ रहा है, इसमें भी क्या है 10 आ रहा है। इसका भी चेक करेंगे, इसको भी दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है ना। तो इसको भी क्या करें, ये ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट रूल क्या है, ठीक है ना। ऑक्टेट रूल के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम जब कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्लास लगाएंगे, ठीक है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे क्या होता है 8 2 ये भी 10, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक। जैसा छूट गया आइसो पे कार्बन, ठीक है, एक कार्बन लेते हैं एक नाइट्रोजन लेते हैं, इन दोनों में चेक कीजिएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। इसी ये दोनों आइसोटोन्स है, कैसे आइसोटोन्स है वो चेक करते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा कि दोनों इसका क्या होता है एटॉमिक नंबर 6 होता है, सब कुछ जानते हैं, अभी जस्ट हमने यहाँ बताया 6 होता है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। भाई 1 से लेकर 20 तक याद कर लीजिए आप लोग, जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए, परमाणु तत्व याद ही कर लीजिए, बहुत ही आएगा, ठीक है, तत्व याद कर लीजिए पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 20 तक हो ही आएगा। कार्बन इसमें 6 होता है, इसका नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7। यहाँ तक बात समझ में, इसका जो होता है, ठीक है, आप इसका चेक कीजिएगा, और कार्बन का जो हमारा होता है ये 13, ठीक है, और इसका क्या होता है 14, है, ये मास है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मास। मैंने रिप्रेजेंटेशन अभी 2 और समझाया आपको कल, प्रीवियस क्लास में भी अभी समझाया रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। नीचे इलेक्ट्रॉनिक है ना, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स होता है, ऊपर एटॉमिक, नीचे एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर क्या होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास। इन दोनों में न्यूट्रॉन्स चेक करते हैं, तो न्यूट्रॉन्स की संख्या बताइए कितना है। मैंने जो सब सिखाया है, मास में से क्या हटा देते हैं हम लोग, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हटा देते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर, इसे एटॉमिक नंबर बोलेंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी यही है, दोनों सेम चीज होती है, मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। तो न्यूट्रॉन क्या होगा, 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा 7, ओके, समझ में आ रहा है। यहाँ चेक कीजिएगा, इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा 14 में से 7 गया तो 7, दोनों का देखिएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में क्या है सेम है। इसी को हम क्या बोलते हैं आइसोटोप बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। आज के इतना ही, पॉज द वीडियो, नोट डाउन, गुड बाय।